नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। रेडियो हेल्थ, रेडियो स्वास्थ्य में मैं आज आपको बताऊंगी कि एक छोटी सी वस्तु हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, या फिर वो अच्छा भी हो सकता है और या फिर वो बुरा भी हो सकता है। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है रेडियो स्वास्थ्य में, वह है सेंधा नमक खाएं और स्वस्थ रहे। मित्रों, प्राकृतिक नमक हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसके बावजूद भी हम सभी मोस्टली एक घटिया किस्म का आयोडीन मिला हुआ समुद्री नमक खाते हैं। यह शायद आश्चर्यजनक लगे, पर ये एक सच्चाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में अधिकांश लोग समुद्र से बना नमक खाते हैं, जो कि शरीर के लिए हानिकारक और जहर के समान है। समुद्री नमक तो अपने आप में बहुत ही खतरनाक है और उसमें आयोडीन नमक मिलाकर उसे और जहरीला बना दिया जाता है। आयोडीन की शरीर में अधिक मात्रा हो जाने से इनफर्टिलिटी अर्थात नपुंसकता जैसा गंभीर रोग हो जाना मामूली बात है। उत्तम प्रकार का नमक है सेंधा नमक, जो कि एक पहाड़ी नमक है। आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयों में भी सेंधा नमक का यूज होता है। आमतौर से उपयोग में लाए जाने वाले जो समुद्री नमक है, उससे उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, लकवा आदि गंभीर बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो जैसे कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार। और जैसे कि कहा जाता है ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो वैसे ही दोस्तों, एक चुटकी भर समुद्री नमक की मात्रा से कितनी गंभीर बीमारियों को आप इनवाइट कर लेते हो, ये आपको शायद पता ही नहीं है। इसके विपरीत सेंधा नमक के उपयोग से रक्तचाप पर, यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है, वो कंट्रोल्ड रहता है। और सेंधा नमक प्योर होता है। इसकी शुद्धता के कारण ही व्रत के भोजन में, फलाहार में सेंधा नमक का ही यूज किया जाता है। हिस्टोरिकली पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में खनिज पत्थर के नमक को सेंधा नमक या सेंधव नमक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सिंध या सिंधु के इलाके से आया हुआ। अक्सर यह नमक इसी खान से आया करता था। सेंधा नमक को लाहौरी नमक भी कहा जाता है, क्योंकि यह व्यापारिक रूप से अक्सर लाहौर से होता हुआ पूरे उत्तर भारत में बेचा जाता था। तो देखिए कितना राजनीतिक और ऐतिहासिक इसका एक पूरा अकाउंट है, डिटेल्ड अकाउंट है कि जो हिस्से हमारे हुआ करते थे, तो राजनीतिक सामाजिक षड्यंत्रों के कारण उन सारे हिस्सों को हमारे देश से अलग कर दिया गया। और एक और जो राजनीतिक षड्यंत्र किया गया, वो ये था कि नमक बनाने का जो आंदोलन किया गया, क्योंकि भारत में 1930 से पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था। विदेशी कंपनियां भारत में नमक के व्यापार में आज़ादी के पहले से उतरी हुई हैं थीं। उनके कहने पर ही भारत के अंग्रेजी प्रशासन द्वारा भारत की भोली भाली जनता को आयोडीन मिलाकर समुद्री नमक खिलाया जा रहा है। सिर्फ आयोडीन के चक्कर में अधिक नमक खाना समझदारी नहीं है, क्योंकि आयोडीन तो हमें आलू और अरबी के साथ साथ हरी सब्जियों से भी मिल जाता है, बैंगन में भी मिलता है ये तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जैसे अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और एक जो ये क्लैरिकल वाली जो ये लॉर्ड मैकॉले की जो शिक्षा प्रणाली थी, उसे आरंभ कर दिया गया, और जो हमारी सनातन संस्कृति थी उसे बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हमारी भारतीय सभ्यता को फूहड़ वाली आधुनिकता के नाम पर, उसी तरह से जो हमारा जो भोजन की जो प्रणाली थी, उसे भी उन्होंने अपनी चालाकियों से उसे ध्वस्त कर दिया। और जो हम लोग सेंधा नमक खाया करते थे, मोटे अनाज खाया करते थे, और पुराने समय में मित्रों कोई इतना अधिक मोटापा, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां नहीं होती थी। इस पर एक पोस्ट अलग से बताएंगे, हम आपको पोस्ट बनाएंगे इसके ऊपर कि गेहूं खाने से भी हमें कितना नुकसान हो रहा है, कितनी बीमारियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं अपने शरीर में। तो जबकि हमारी जो प्राचीन जो व्यवस्था थी, वहाँ भोजन प्रणाली में
मोटे अनाज खाया करते थे, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी चीजें खाई जाती थी और सेंधा नमक खाया जाता था। लेकिन ये सारी चीजें हमसे छीन ली गई एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत। सेंधा नमक सफेद और लाल रंग में पाया जाता है। सफेद रंग वाला नमक उत्तम होता है और यह हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पाचन में बहुत हेल्प करता है। त्रिदोष शामक होता है। शीत वीर्य अर्थात ठंडी तासीर वाला होता है और पचने में हल्का होता है। सेंधा नमक का उपयोग करने से पाचक रस यानी कि जो डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं हमारे ये सारे रस, वो बढ़ जाते हैं। और जो रक्त विकार आदि हैं, रक्त विकार आदि के रोग जैसे कि जिसमें नमक खाने को मना हो, उसमें भी सेंधा नमक खाया जा सकता है, नुकसान नहीं करता। सेंधा नमक पित्तनाशक भी है और हमारी आंखों के लिए भी हितकारी है। लूज मोशन हो और जो पेट के जो बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े होते हैं, कृमिजन्य जो डिसीजेज होती हैं और रियूमेटिज्म जो ये बीमारियां होती हैं, यानी कि जिनमें हड्डियों की जो ये बीमारियां हो जाती हैं, उनमें भी ये सेंधा नमक बहुत ही लाभदायक होता है, गुणकारी होता है। तो मित्रों, रेडियो हिंदुस्तान आप सभी से अपील करता है कि जानिए अपनी जो रिच समृद्ध परंपराएं हैं हमारे देश की, हमारी संस्कृति की, और अपने खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन करके आप देखिए कितने बड़े लाभ आपको मिलेंगे। तो करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। स्वस्थ बनेगा भारत यदि हम जाएंगे अपने प्राचीन भारत की परंपराओं को अपनाने।